अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें चैप्टर 5 पढ़ना है, दैट इज सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। इन दिस लेसन वी हैव टू क्लियर द concepts of techniques of separation. We study about the different techniques, how we can separate different substances from each other. Dear students, first of all you should to know what is meant by mixture. Mixture is the substance in which two things are mixed with each other, but they are not chemically combined to each other, they are physically combined to each other. Now we have a different techniques through which we can separate these mixtures. In this chapter we have to discuss about what is meant by hand picking, what is meant by threshing, what is meant by winnowing, what is meant by sieving, what is meant by sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation. Let us deal them one by one. Dear students, अगर आप देखोगे आपके डेली लाइफ में, अगर आप घर में देखोगे, जब आपको ये चाय पीते हो तो पहले आप उसमें जो उसके टी लीव्स हो उनको सेपरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेनर। तो आप स्टेनर इस्तेमाल करते हो, उससे क्या है, एक तो चाय ये हैं जो टी, ये मिक्सचर है, इसमें टी लीव्स है, इसमें शुगर है या सॉल्ट होगा। तो इस क्योंकि ये जो टी लीव्स है ये हम खाना पसंद नहीं करते, पीना पसंद नहीं करते, तो हम इनको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनर। तो एक मेथड है। अगर हमारे पास हमारे घर में होता है ये दूध, तो दूध से हम मक्खन निकालते हैं, तो उसके लिए हम ये निकालते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होते हैं उसके ज़रिए से जो है जो मिल्क के फैट्स हैं उसको हम रिमूव करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम जो भी मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। फिल्ट्रेशन है, उसके ज़रिए से फिल्टर करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर दीज मेथड्स, वी स्टडी देम वन बाय वन। हम ये सेपरेशन क्यों करते हैं? एक तो एक चीज़, या तो ये हार्मफुल सब्सटेंस होता है या नॉन यूजेबल सब्सटेंस होता है जो मिक्स होता है दूसरे सब्सटेंस के साथ, इसलिए हम इनको सेपरेट करते हैं। अब डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या हैं? पहला जो है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग आप देखोगे घर में, अगर आपके पास पल्स होती है या ग्रेन्स होते हैं, राइस होती है, तो उसमें कुछ हस्क के पार्टिकल्स होते हैं या स्टून, छोटे छोटे कंकर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं दाल में। उसको हम जब हम पकाने के लिए, कुकिंग के लिए रखते हैं, तो पहले हम उसको प्लेट पे रखते हैं और जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। तो दिस मेथड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ये इट इज़ ईजिली, इट कैन बी डन ईजिली। ये दिस मेथड इज ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी। जो बड़े साइज के इम्प्योरिटी होती है, डर्ट होते हैं, स्टोन होते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं, जैसे आपको फिगर में बताया गया है। या जैसे हम घर में अगर हमें दाल पकानी हो या राइस करना, तो पहले हम हैंड पिकिंग करते हैं, कहीं इसमें कोई डर्ट पार्टिकल नहीं है। एक और मेथड है सेपरेशन ऑफ सेवन, दैट इज थ्रेशिंग। ये थ्रेशिंग जो होती है, जब हम जो फसल होती है उसको हार्वेस्ट करते हैं, कास्ट करते हैं, उसको काटते हैं, तो फिर इस ग्रेन्स को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द स्टॉक। जो स्टॉक वो होता है जिसके साथ ये ग्रेन्स अटैच होते हैं। तो हम इस स्टॉक से बाय द हैंड पिकिंग ये नहीं कर सकते हैं, इसको रिमूव करते बाय हैंड, क्योंकि हमें इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम मेथड करते हैं इस्तेमाल, दैट इज़ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जब हैंड पिकिंग होता है, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट अ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। जब हम ग्रेन्स, फॉर एग्जांपल राइस है, गेहूँ है, स्टॉक से जब हम उनको रिमूव करते हैं इन ग्रेन्स को, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस स्टॉक आर बीटन टू ए फ्री द ग्रेन। हम स्टॉक को क्या करते हैं, बीटन करते, मारते, किसी पत्थर पे मारते या ड्रम रखते हम उसमें मारते, तो ये ग्रेन्स गिर जाते हैं। लेकिन ये जो थ्रेशिंग होती है ये हम बुललॉक से भी कर सकते हैं, या मशीन्स भी आजकल अवेलेबल हैं जिसकी वजह से हम ये थ्रेशिंग कर सकते हैं।
तो तीसरा जो हमारा मेथड है विनोइंग। ये विनोइंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मिक्सचर है, एक तो सैंड, ड्राई सैंड है, रेत है, उसके साथ हम पाउडर लीव्स रखेंगे, लीव्स हैं उसके साथ बहुत से पाउडर लीव्स हैं, उनको रिमूव कैसे करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक प्लेट पे रखते हैं इस मिक्सचर को। तो जब प्लेट पे रखते हैं तो किसी ऊंची जगह पे जाते हैं और इस प्लेट को अपने शोल्डर्स के साथ रखते हैं। जब हम इस शोल्डर्स के साथ रखते हैं तो ये जो लीव्स के जो टुकड़े, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं, ये दूर गिरते हैं, और जो सैंड होती है वो नज़दीक गिरते हैं। तो ये सैंड क्या बनाता है? हीप बनाता है, एक बड़ा हीप बनाता है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड विनोइंग। ये विनोइंग हम इस्तेमाल करते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लार्ज कंपोनेंट। इसमें हम हैवियर पार्टिकल्स को लाइटर कंपोनेंट से दूर करते हैं बाय विंड और ब्लोइंग आयर, या विंड, जब विंड होती है या ब्लोइंग आयर होती है उस वक्त। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क। जब इसमें लाइटर हस्क होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो इसमें ये निकालते हैं ग्रेन से। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट जो मेथड है सेपरेशन का, वो है सीविंग। ये सीविंग क्या होता है? समटाइम्स वी मे विश टू सेपरेट अ डिश विद फ्लोर। हमारे पास हमें फ्लोर से रोटियां बनानी है, तो हम क्या करते हैं, फ्लोर जो आटा होते हैं उसको पहले सीव करते हैं। क्यों सीव क्या करते हैं? क्योंकि इस आटे में कुछ पार्टिकल्स होंगे, हैवी हसक होगा, उसको रिमूव करते हैं। सीविंग अलाउज टू फाइन फ्लोर पार्टिकल्स पास थ्रू होल्स। जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ द आटे के जो होते हैं वो पास होते हैं इस सीव के थ्रू, और जो बिगर इम्प्योरिटीज होती हैं वो इसी जो हमारे पास सीव होती हैं, जिसको हम छानी बोलते हैं, उसी में रहते हैं। इन फ्लोर मिलर्स में इम्पोर्टी निकालते हैं, जो आटे में इम्पोर्टी होती है या स्टोन पार्टिकल्स, वहाँ भी हम ये सिव इस्तेमाल करते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी सिव्स होती हैं जिसकी वजह से आटे को प्योर किया जाता है। या आप देखोगे जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होती है, हमें जो सैंड होती है, सैंड में पेबल्स या स्टोन्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको हम ऐसे रखते हैं, तो फिर इस सैंड में अगर कुछ स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, वो रिमूव होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम दूसरे मेथड्स पढ़ेंगे।